हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन क्या रहता है वो आज हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहला वीडियो प्लीज देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने ब्रेन के लेयर और पार्ट समझाए थे। वो वीडियो देख के आना है, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम फोर ब्रेन से। तो फोर ब्रेन क्या रहता है? कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। कितने? तीन पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक है सेरेबेलम, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। मतलब जो फोर ब्रेन है उसमें तीन पार्ट रहते हैं। कौन से? सेरेबेलम, सॉरी सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कितने? ये तीन पार्ट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये तीन पार्ट हमको किस में देखने को मिलते हैं? फोर ब्रेन में, मतलब सामने के ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम। अब सेरेब्रम की बात करते हैं हम। सेरेब्रम क्या है? तो सेरेब्रम क्या है? इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ये मेजर पार्ट है ब्रेन का। कैसा पार्ट है? मेजर, मतलब बड़ा वाला पार्ट है ब्रेन का। ठीक है। उसके बाद डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। मतलब जो सेरेब्रम है उसको दो इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। किसके जरिए? क्लेफ्ट डिवाइड, डीप लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर दिया जाता एक क्लेफ्ट के जरिए, डीप क्लेफ्ट के जरिए। कहां पर? टू हाफ्स में, मतलब दो हाफ्स में। उसको हम क्या बोलते हैं? एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। तो ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को क्या बोलते हैं हम? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऐसा हम इसको बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसका डिवीजन हो जाता किसके वजह से? डीप क्लेफ्ट के वजह से। डीप क्लेफ्ट के वजह से इसका डिवीजन हो जाता, और वो डिवीजन होने की वजह से क्या होता कि ये डिवाइड हो जाता दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स। मतलब जो हेमिस्फीयर है वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व से कनेक्टेड रहता। किससे कनेक्टेड रहता? ट्रैक्ट ऑफ नर्व से। उससे उसको क्या बोलते हैं हम? कार्पस कॉलेसम बोलते। क्या बोलते? कार्पस कैलोसम बोलते। क्या बोलते? कार्पस कैलोसम। मतलब जो नर्व ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है सेरेब्रम हेमिस्फीयर, उसको हम कार्पस कैलोसम ऐसा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब जो फोल्ड रहते सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेयर ऑफ सेल, मतलब लेयर, जो लेयर रहती सेल्स की जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कवरिंग को सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये एक प्रोमिनेंट फोल्ड्स रहते हैं। कैसे रहते हैं ये? प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या रहता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है। इसमें से नीट में से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है। सो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। देखते हैं हम। सेरेब्रल कॉर्टेक्स नोन एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेविश अपीयरेंस। मतलब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। क्यों ग्रे मैटर क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है? ग्रे कलर का दिखता है। कैसे? ग्रेविश कलर का दिखता है। कैसे कलर का दिखता है? ग्रेविश कलर का। ठीक है। न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कनेक्टेड है। मतलब जो न्यूरॉन्स की बॉडी है, न्यूरॉन सेल्स की बॉडीज है, वो यहाँ पर कनेक्टेड रहती है। ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन सेंसरी एंड मोटार एरियाज। मतलब सेंसरी और मोटार एरियाज भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रहते हैं। सेंसरी और मोटार एरिया मतलब, सेंसरी एरिया मतलब ऐसा एरिया जो सेंस करके इंपल्स को ब्रेन में ला रहा है, और मोटार एरिया मतलब जो सिग्नल उस इंपल्स के, जहां से इंपल्स आया है वहां पर सिग्नल भेज रहा है। ठीक है। समझ में आया? ओके। उसके बाद एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटार इन फंक्शन। मतलब बहुत बड़ा रीजन ऐसा भी रहता है कि जहां पर ना तो सेंसरी न्यूरॉन है ना तो मोटर न्यूरॉन है, बल्कि ये दोनों भी नहीं होने के बाद भी ये एक लार्ज रीजन कंटेन करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके वजह से ये हम इसको क्या बोलते हैं? दिस रीजन इज ऑल्सो एसोसिएशन एरिया। ये रीजन को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। मतलब जो ना तो सेंसरी है ना तो मोटार है, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी एरिया। क्या बोलते हैं? सेंसरी एरिया। ठीक है। उसके बाद एरियाज फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच एज इंटर सेंसरी फंक्शन। मतलब ये जो एरिया रहता है इसका फंक्शन क्या रहता? इंटर सेंसरी फंक्शन रहता। मतलब जो एरिया नाइदर सेंसरी है नाइदर मोटार है, उसका काम क्या है कि इंटर सेंसरी फंक्शन करता हो। क्या फंक्शन करता है? इंटर सेंसरी फंक्शन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और क्या क्या फंक्शन है मैं आपको बोल देता। ठीक है। सो सेरेब्रल फंक्शन के और फंक्शन क्या क्या है? तो वो फंक्शन क्या है कि मेमोरी और कम्युनिकेशन में भी ये काम आता है। मेमोरी और
कम्युनिकेशन में, मेमोरी और कम्युनिकेशन में, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा शायद, मेमोरी और कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। सो मेमोरी और कम्युनिकेशन में भी ये यहाँ पर काम में आता है, ठीक है, लिख। सो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, थैलेमस है। फोर ब्रेन में नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, थैलेमस। अब थैलेमस कहां पर रहता है, देखो सेरेब्रम रैप्ड अराउंड अ स्ट्रक्चर, मतलब जो रैप करता है सेरेब्रम को, वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। उसके बाद मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग। अब इसकी बात आई थैलेमस की, तो क्या याद रखना है आपको, सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग। क्या सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग का काम किसका है, थैलेमस का है। किसका है, थैलेमस का है। किसका है, थैलेमस का है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। उसके बाद ये थैलेमस अपना खत्म होता है। थैलेमस बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, करके इतना ही पढ़ा रहा हूं, ओके। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। देख लेता हूं मैं, दिख रहा है क्या अच्छे से, एक बार, हाँ अच्छे से दिख रहा है, ओके। लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, ये बेस पे रहता है किसके, थैलेमस के। किसके बेस पे रहता है, थैलेमस के। उसके बाद कंट्रोल नंबर ऑफ सेंटर्स, मतलब नंबर ऑफ सेंटर्स ये कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोल करता है, मतलब इसके ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोल करेगा। सेंटर्स मतलब कैसे, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है ये। अर्ज ऑफ ईट, मतलब खाने की भूख लग गई आपको, तो आपको सिग्नल देगा कि भूख लग गई है, चलो भाई खाना खा ले अभी, तो ये अर्ज ऑफ ईट भी करेगा। ड्रिंकिंग, और पानी की प्यास लग गई आपको, मतलब पानी पीना है, तब भी आपको क्या क्या होगा कि अर्ज ऑफ ईट एंड ड्रिंकिंग के लिए ये काम आता है। कौन काम आता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद also contain न्यूरोसिक्रेटरी सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या रहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन। क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं इनको, हार्मोन। और स्पेसिफिक बोले तो क्या बोलेंगे इनको, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, ठीक है। जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत कुछ हमको पढ़ना है, वेरियस हार्मोन्स के बारे में। उसके बाद लिम्बिक लोब, कौन सा लोब, लिम्बिक लोब और सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरेबल हेमिस्फीयर। कैसा रहता है ये, इनर पार्ट है सेरेबल हेमिस्फीयर का, लिम्बिक लोब, ठीक है। लिम्बिक लोब क्या रहता है वो देख लो अब, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, ये इनर पार्ट है सेरेबल हेमिस्फीयर का। एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस कहां पर देखने को मिलता है हमको, तो लिम्बिक सिस्टम में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, लिम्बिक सिस्टम में। और ये अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, या फिर लिम्बिक लोब का काम क्या है, तो इसका काम क्या है देखो, अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को रेगुलेट करता है, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। बिहेवियर मतलब हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम है। और क्या है, हाइपोथैलेमस। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन, मतलब जैसे अपन एक्सप्रेशन जैसे हंसना, रोना, बोलना, गुस्सा करना, ये सब एक्सप्रेशन देने के काम इसके है। और क्या काम है, ऑफ इमोशन रिएक्शन। इमोशन रिएक्शन मतलब ये इमोशन को भी कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी एक्टिवेट करता है, मतलब लिबिडो को भी एक्टिवेट करने का काम ये यहाँ पर कौन करता है, लिम्बिक लोब करता है या फिर लिम्बिक सिस्टम करता है। एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज एंड फियर, मतलब वही कि आपको इमोशनल रिएक्शन कैसे देना है वो भी ये कंट्रोल करता है। और मोटिवेशन, जब आपको पढ़ने का मोटिवेशन आता है कि भाई डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है, तो ये सब कहाँ से आता है, ये सब लिम्बिक सिस्टम से आता है। कहाँ से आता है, लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम और किससे, लिम्बिक सिस्टम और हमारे क्या बोलते हैं उसको, लिम्बिक सिस्टम और इससे आता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ तक लिख लो आप। और यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, मिड ब्रेन देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और कुछ डाउट रहा तो इसमें कमेंट कर देना। थैंक यू।